सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बजरंग बली महावीर हनुमान की जय। बोलिए भक्तजनों की जय। लगता है यहाँ उपस्थित भक्तजनों में थोड़ी शक्ति की कमी हो गई है। मैं एक बार आप लोगों से पुनः विनती करता हूं कि पुनः एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब लग रहा है कि आप रामायण सुनने के लिए और जो हम कथा सुना रहे हैं उसके लिए बिल्कुल तत्पर हो गए। ये जो अवसर हमें प्रदान किया गया है श्री सीता राम मंदिर की ओर से, हम चाहते हैं कि संपूर्ण यहाँ उपस्थित हैं हम सब लोग ये श्री सीताराम मंदिर के आयोजकों को जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापन करें। एक बार जो आयोजना इन लोगों ने किया है एकदम सराहनीय है। धर्म की स्थापना और जो ज्योति इन्होंने ज्वाजल्यमान की है वो हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए गर्व का विषय है। आज हम विश्व में राम जी का नाम जिस गर्व के साथ ले रहे हैं उसमें श्री सीताराम मंदिर के आयोजकों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं पुनः उन लोगों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पुनः तालियों से वहां स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं। आज हम जय हिंद सनातन मंडली की तरफ से आप लोगों के समक्ष जो ये इतना पवित्र रामायण का थोड़ा सा चौपाइयां गाने का और कथा को आगे बढ़ाने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, हो सकता है अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप हमें अज्ञान सोचकर क्षमा करेंगे और कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। रामायण में जितने भी कांड हैं उन सब में उत्कृष्ट कांड सुंदर कांड कहा जाता है। सुंदर कांड को उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है कि यहीं से जो लंका पर चढ़ाई की योजना बनती है और लंका पर जो रावण जो सीता माता को हर कर ले गया था उस पर विजय की जो नींव रखी जाती है वो इसी सुंदर कांड से होती है। यहाँ तक जो हमारी आगे की मंडली थी उन्होंने किष्किंधा कांड से कथा को यहाँ पर छोड़ा। विभिन्न ग्रुप बनाकर, विभिन्न समूह बनाकर ये लोग सीता मैया की खोज के लिए निकल पड़े थे, जिसमें अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर, जिसमें हनुमान जी भी थे और जामवंत लगाए बहुत बड़े बड़े वानर, बड़े बड़े वीर उनके साथ दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे। उनको पता चला जटायु से कि सीता मैया का हरण लंका के अधिपति रावण ने किया है। लंका के अधिपति रावण ने उनका हरण किया है और उनको सीता मैया को लंका में ले जाकर रखा हुआ है, बंदी बनाकर रखा हुआ है, कैद में रखा हुआ है। तो अब सभी लोग समुद्र के इस किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां से वो लोग विचार विमर्श करते हैं कि अब समुद्र के उस पार जहां पर लंका जो रावण है उसकी नगरी है, स्वर्ण नगरी है, उस स्वर्ण नगरी तक कौन जा सकता है और वहां से सीता मैया की खबर, सीता मैया की सुधि कौन लेकर आएगा। ये जब विचार विमर्श हो रहा होता है तो सभी वानर अपने अपने पराक्रम का बयान करते हैं। कोई बोलता है कि मैं 10 योजन उड़ सकता हूं, कोई बोलता है कि मैं 20 योजन तक उड़ सकता हूं। ऐसे करते करते जामवंत जी जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, वो बोलते हैं कि मैं अभी भी 90 योजन तक उड़ सकता हूं। मैं जब जवान था, जब मेरे अंदर शक्ति थी, तो मैं कईयों बार इस स्वर्ण नगरी से मैं आना जाना तो मेरा बहुत बार हुआ है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, सिर्फ 90 योजन मैं जा सकता हूं और ये समुद्र जो है 100 योजन का है। कई जगह पर 520 योजन का भी उल्लेख आता है, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में 100 योजन कहा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे भी आएगा प्रसंग, योजन क्या होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसका भी मैं वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब जब ये वार्तालाप हो रहा होता है तब जामवंत जी बोलते हैं कि आप में से कौन तैयार है जाने के लिए। तो अंगद जी जो कि उस समूह के कमांडर थे वो बोलते हैं कि जामवंत जी मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे संशय है, मुझे शंका है, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं वहां से वापस आ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि जो दूरी
समुद्र की दूरी है वो इतनी है कि शायद मैं थक जाऊं और मैं इतना उड़ ना पाऊं। तब जामवंत जी बोले, उन्होंने देखिए कितनी कूटनीतिक तरीके से अंगद जी को साइड लगाया। उन्होंने बोला, अंगद जी आप तो कमांडर हैं, अगर कमांडर ही हम लोगों को छोड़कर उधर चला जाएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन इसके पीछे राज क्या था, रहस्य क्या था कि जामवंती जानते थे कि जिसके मन में राम जी के काज को लेकर संशय है उसका काज कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसका काज कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो आप जब भी कुछ कार्य करते हैं या तो अपने आप पर विश्वास करें या फिर श्री राम पे विश्वास करें, तभी कार्य संपूर्ण होगा। उसके बाद जामवंत जी बोलते हैं हनुमान जी को की तरफ देखकर कि हनुमान तुम चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बोलते कि तुम जा सकते हो या नहीं। तो हनुमान जी बोले, अब यहां तक हनुमान जी को अपनी शक्ति का कुछ भी पता नहीं था। तो बोलते हैं जामवंत जी, मैं क्या अदना सा, मैं एक छोटा सा वानर, मैं कहां इतनी लंका पार कर सकता हूं। तब जामवंत जी बोले, वो पुरानी उनकी जो कथा थी बचपन की वो उनको याद दिलाते हैं। जामवंत जी बोलते हैं कि हनुमान जी आपका जन्म आप जानते नहीं है, इसी काज के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है। अब यहां से आपका जो मुख्य कार्य है यहीं से शुरू होगा। हनुमान जी अचंभित हुए, बोले मुझे तो कुछ लगता नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा। तो जामवंत जी बोले कि हे हनुमान, आपको याद नहीं बचपन में आप कितने बलशाली थे। आप सोते हुए जब उठे तो देखा कि घर के बाहर सूर्य उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है, लाल लाल जो सूर्योदय होता है तो लगता है कि फल है। तो बालपन में उनको लगा कि ये फल बहुत ही अच्छा सुंदर फल है, इसको मैं खाऊंगा और अपना जो है भूख को शांत करूंगा। तो वो उस फल को खाने के लिए, सूर्य को निगलने के लिए उड़ चलते हैं। और जब जाते हैं आकाश की ओर, सूर्य की तरफ, तब राहु जो उस दिन सूर्य को ग्रसने वाला था, उनको निगलने वाला था, वो वहां पर आया हुआ था। तो वो देखता है कि मैं सूर्य को निगलने आया हूं, तो ये कौन वानर उड़ा चला आ रहा है सूर्य को निगलने के लिए, ये तो मेरा काम है। तब वो जो है जाकर इंद्रदेव को पुकारते हैं, जो राहु होता है इंद्रदेव को पुकारता है, बोलता है कि ये जो आपने मुझे कार्य सौंपा था, ये वानर वो मुझसे मेरा कार्य छीन रहा है, ये सूर्य को निगलने आया है। तब इंद्रदेव आए और उन्होंने जो है उस वानर को, जो कि हनुमान जी थे, वो ये सब कथा जामवंत जी बता रहे हैं, हनुमान जी को याद दिला रहे हैं। बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सूर्य को नहीं खा सकते। अब बाल हट था, उन्होंने बोला मुझे तो भूख लगी है, मुझे नहीं पता ये कौन है। तो जब वो खाने लगे तो इंद्रदेव ने उनको जो है ठोड़ी पे यहाँ पर उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया और वो हनुमान जी मूर्छित हो गए। क्षमा करें। जय श्री राम बोलिए। फिर उसके बाद जब वो मूर्छित हुए तो उनके पिता पवन देव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सारे सृष्टि की वायु को, जो प्राण वायु थी, उसको रोक लिया और जितने भी प्राणी थे सभी में त्राहिमाम मच गया। अब सृष्टि संचालन करने के लिए सभी देवता लोग वहां पर आए और पवन देव से बोले, पवन देव ये आप क्या कर रहे हैं, कृपया सभी प्राणियों को जो है प्राण वायु प्रदान करें और सृष्टि को सुचारू करें, वरना ये सारी सृष्टि रुक जाएगी। उसमें पवन देव जी बोले, मेरे बालक को, मेरे बच्चे को इतने बलशाली इंद्रदेव ने प्रहार किया निर्दयता से, मैं कैसे क्षमा करूंगा। तब सारे देवताओं ने उनको इतनी सारी शक्तियां दी और उनमें एक शक्ति जो है चिरंजीवी होने की, यमराज ने जो है उनको ये भी शक्ति दी थी कि वो कभी मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। और वो हनुमान जी आज भी इस कथा में, इस सभा में शायद कहीं बैठकर हमारी कथा सुन रहे होंगे। मैंने गलती से बोल दिया, यकीनन वो यहाँ पर बैठे हैं और हमारी कथा सुन रहे हैं। कथा हम आगे बढ़ाते हैं सुंदरकांड में और क्या क्या होता है। अभी हम थोड़ी चौपाइयां सुनते हैं, उसके बाद फिर हम कथा में जुड़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान उड़े चले हैं, हनुमान उड़े चले हैं, श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते, हनुमान
तालियों से भजन में साथ देंगे, तालियों से साथ देंगे कृपया। करी माया नभ के सब कहिए, जीव जंतु जय गगन उड़ाई, हनुमान उड़ चले हैं, हनुमान उड़ चले हैं, श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते। कभी तो रही जीना, हनुमान उड़ चले हैं, हनुमान उड़ चले हैं, श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते। हनुमान उड़ चले हैं, हनुमान उड़ चले हैं, श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते, श्री राम रटते रटते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए वीर बजरंग बली भगवान की जय। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और जिस तन्मयता के साथ, जिस गंभीरता के साथ, जिस भक्ति भाव के साथ आप इस कथा को सुन रहे हैं, आपको भी मैं नमन करता हूं और पुनः श्री राम और माता जानकी और बजरंग बली के आशीर्वाद से मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं। अब सारे जो देवता थे उन्होंने सारी शक्तियां हनुमान जी को प्रदान की। उसके बाद जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान, तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां तो थी, लेकिन तुम इतने बालक थे, बुद्धि से बहुत छोटे थे। जब किसी के पास बुद्धि कम और शक्ति ज्यादा होती है तो उसका कई बार दुरुपयोग हो जाता है। तो हनुमान जी ने बचपन में, शरारत में, बालपन में, खेल खेल में महर्षियों को, ऋषियों को, जितने भी वहां पर थे, कई बारी तंग किया था। कई बारी वो तपस्या करते थे तो उनके पेड़ समेत ही कहीं पर ले जाकर, वृक्ष समेत कहीं और दूसरी जगह पर रख देते थे, कभी कुटिया उठाकर कहीं और रख देते थे। तो ऐसी शरारतें करते थे। उसके बाद ऋषियों ने तंग आकर उनको श्राप दिया कि हे बजरंग, तुम्हें जो है हम श्राप देते हैं कि तुम्हारी जो इतनी सारी शक्तियां हैं वो सारी क्षीण हो जाए, तुम सारी शक्तियों को जो है, तुम्हारे से जितनी शक्तियां हैं वो सारी जो है वापस चली जाए। तब माता अंजना आई और उन्होंने बोला, हे महर्षि, हे ऋषि मुनि, आप तो बहुत परम ज्ञानी हैं, ये बालक है, नादान है, बालपन में इसने जो शरारतें की हैं उसको आप क्षमा कर दें और जो काम रामकाज के लिए जो शक्तियां प्रदान की हैं, कृपया आप श्राप वापस ले लें और ये सारी शक्तियां हनुमान जी को प्रदान करें। तब ऋषि मुनियों ने कहा, हमारा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता, लेकिन जब रामकाज करने की जरूरत होगी और इनको कोई याद दिलाएगा तो ये सारी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लेंगे और रामकाज को ये सहज तरीका से कर लेंगे। तो हे हनुमान, मैं जामवंत, आज ब्रह्मा का पुत्र, तुम्हें ये सारी शक्तियों के बारे में बताता हूं और तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति भरी हुई है। तो जागो हनुमान और अपने अंदर की इस ऊर्जा को निकालो और श्री राम प्रभु के काज को चुटकियों में कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि ऐसे
समुद्र तुम सयो समुद्र चुटकियों में लांघ सकते हो। जब ये सुने उसके बाद हनुमान जी के अंदर जो ऊर्जा संचार हुआ, उसके बाद वो कूदकर सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बोले, अपना आकार बढ़ाकर बोले, हे जामवंत जी, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है और मेरे अंदर की जो शक्ति है वो सब कुछ मुझे याद आ गया है। अब मैं जाता हूँ राम जी का काज कर रहे हैं। उस रावण ने जिसने सीता मैया को हरण किया है, उसके राक्षसों को, कुल को, सभी को नष्ट करके, मार करके रावण को त्रिकुट पर्वत पर जो लंका है, त्रिकुट पर्वत सहित मैं आपकी जड़ों में लाकर पटक देता हूं। तब हनुमान जी बोले, नहीं, रुको रुको हनुमान, इतना जोश की जरूरत नहीं है, इतना जोश जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अभी करना क्या है, जाना है और जाकर सीता मैया कहां पर हैं और किस हालत में हैं उसकी खबर तुम्हें लानी है और श्री राम प्रभु को जो है इसकी जानकारी है। क्योंकि जो काम तुम बता रहे हो, राक्षसों को संहार करना, रावण को मारना, ये सभी काम तुम्हारा नहीं है, ये सब प्रभु श्री राम का है। तो हनुमान जी थोड़े शांत हुए, अपने जो ऊर्जा थी उसको थोड़ा कम किया, उसके बाद बोले, ठीक है जामवंत जी, मैं जाता हूँ, मैं उड़ता हूँ और मैं जाता हूं और वहां पर जाकर मैं पता लगाता हूं सीता मैया किस हाल में है। फिर वहां से वो उड़ते हैं, इतने वेग से उड़ते हैं, जाते जाते रास्ते में कौन कौन से व्यवधान आते हैं उनसे वो किस प्रकार से पार लगाते हैं, कृपया ध्यान देकर सुने। बीच में अगर आप लोग बातों में बिजी हो गए हैं तो रोकने के लिए मैं फिर से बोलता हूं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो हनुमान जी जब जाते हैं उड़ते उड़ते, समुद्र के बीच में से मैनाक पर्वत निकल आता है। मैनाक पर्वत के बारे में एक बात है कि वो समुद्र के अंदर छिपा हुआ था वो पर्वत, और उसका जो है समुद्र ने उनको बोला कि देखो ये हनुमान उड़कर जा रहे हैं राम काज के लिए, और हनुमान राम काज के लिए जा रहे हैं, राम सगर के वंशज हैं और सगर जो है उन्होंने मुझ पर भी उपकार किया। समुद्र ने बोला तुम जाओ और हनुमान जो उड़ रहे हैं उनको जो है तुम विश्राम करने के लिए वृक्ष, तुम्हारे जो अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष हैं, फल फूल हैं, वो प्रदान करो और मीठे जल प्रदान करो। तब जो है मैनाक ऊपर आते हैं और मैनाक बोलते हैं हनुमान को, हनुमान जी, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप जो है जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही जटिल काम है, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मुझ पर विश्राम कीजिए और जो यहाँ पर फल फूल लगे हैं उनको खाइए, उसके बाद आप जो है रामकाज को जाइएगा। जो रामकाज की एक बार ठान लेता है वो ऐसे छलावों में, ऐसे छोटे मोटे विश्रामों में नहीं रुकता। हनुमान जी बोले, मैनाक पर्वत, आप मेरे काका हुए, मेरे पिता के मित्र हैं, काका हुए, आपकी आज्ञा का अवहेलना कर रहा हूं, मुझे माफ करें, लेकिन मैं रामकाज के लिए जा रहा हूं, मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। ये बोलकर वो वहां से उड़ चले और वो इतने वेग से उड़े कि फिर मैनाक पर्वत, जैसे रॉकेट जब उड़ता है तो जो फोर्स ऊपर की तरफ जाती है उतनी ही फोर्स नीचे जाती है, मैनाक पर्वत पुनः पाताल में धंस गया। उसके बाद जब वो उड़ते गए, उसके बीच में जो है देवताओं को लगा, अरे जामवंत जी ने किस वानर को भेज दिया रामकाज करने के लिए, जो कि इतना बड़ा काम है, ये वानर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो उनको पता नहीं था कि हनुमान कितने बलशाली हैं, जबकि उन्होंने ही सारा वरदान दिया था, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। तब देवताओं ने बोला इनकी परीक्षा ली जाती है। तो उन्होंने भेजा सर्पों की माता सुरसा को। सर्पों की माता सुरसा समुद्र के बीच में अपना जो है आकार बदलकर, भेष बदलकर बैठी हुई थी। हनुमान जी जब पहुंचे, सुरसा ने बोला, बहुत बढ़िया, तुम अच्छे लग रहे हो, अब मेरा भोजन बनने के लिए तुम्हें भगवानों ने, देवताओं ने जो भेजा है, अब मैं तुम्हें निगलती हूँ और तुम्हें अपना जो है भोजन बनाती हूँ और अपनी संतुष्टि देती हूँ। तब हनुमान जी बोले, माता, मैं रामकाज के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप इस काम में अभी मत रोकें, अगर आप भूखी हैं तो कोई बात नहीं, मुझे वहां जाने दे, मैं सीता मैया की खबर लेता हूँ, वापस आता हूँ, राम जी को खबर सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा और अपने आप को समर्पण कर दूंगा। तब सुरसा बोली, इतनी देर तक कौन रुके, जब भूख लगती है तो राम कथा भी बहुत बोर लगती है और लोग जो है भोजन के लिए जाना पड़ता है, हम छोड़कर भी जाते हैं। तो सुरसा बोली, मैं इतनी देर कहाँ रुक सकती हूँ, मुझे नहीं रुकना, मैं तुम्हें अभी निगलती हूँ, अभी खाती हूँ और अभी अपनी जो है भूख संतुष्ट करती हूँ। इस पर हनुमान जी बोले, अगर आप जिद पर अड़ी हुई हैं तो ठीक है माता, मुझे खाइए। और उन्होंने अपना शरीर जो है 1 योजन बढ़ा लिया। 1 योजन अभी के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 12.5 किलोमीटर होता है। तो उन्होंने अपना जो आकार था 12.5 किलोमीटर बढ़ाया। सुरसा ने जो है 2 योजन मुंह फैलाया, फिर हनुमान जी ने 4 योजन का अपना शरीर बढ़ाया। करते करते जो है हनुमान जी 32 योजन तक के हुए।
32 योजन अगर हम अभी कैलकुलेशन करें तो 400 किलोमीटर, एडमंटन से भी ज्यादा दूर, इतना बड़ा उन्होंने आकार बना लिया। लेकिन सुरसा जो है अभी यहाँ पर नहीं रुकी, उन्होंने 100 योजन का मुंह खोला। 100 योजन अगर अभी बोलते हैं तो 1250 किलोमीटर कैलकुलेशन में आता है। ये अब यूएस का जो सियाटल और ये जो वाशिंगटन डीसी की हम बात करते हैं तो 1000 किलोमीटर है, तो उससे भी बड़ा उन्होंने मुंह खोला। जब उन्होंने मुंह खोला इतना बड़ा, हनुमान जी इतने चतुर थे, उन्होंने अपना आकार एकदम से छोटा कर लिया और उनके पेट में चले गए और वापस आ गए। बोलिए महावीर बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम आगे क्या होता है, कितनी चतुराई से वो वहां से बच निकलते हैं, ये कथा हम सुनाएंगे। लेकिन अभी फिर से हम चौपाइयां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। लाला तारु फल फूल सुहाए, कर्म करे नहीं मन भाए। शैल विशाल देखे के आगे, तापर कूद चढ़े मैं जागे। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। उमला कछु कपटी अधिकारी, प्रभु प्रताप जो करही खाई। गिर पर चढ़ी लंका कहीं देखी, कहीं न जाय दुर्गम देखी। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, करकोट करे परम प्रकाशा। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, करकोट करे परम प्रकाशा। जाओ हनुमान, जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। जाओ हनुमान, सीता माँ की खबर ले आओ हनुमान। पूरे रखवाले देख बहू, कपि मन कीन विचार रामा, कपि मन कीन विचार। अति रूप करो निशी, नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी हमने कथा को वहां पर छोड़ा था जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोला 100 योजन का, हनुमान जी पेट के अंदर गए और वापस आए। उसके बाद बोले, माता आपकी जो इच्छा थी मुझे निगलने की, आपने निगल भी लिया और मैं बाहर वापस भी आ गया, अब तो मुझे जाने दीजिए। बोली, मैंने तो तुझे खाया ही नहीं, अब वो तो आप जाने खाया कि नहीं, लेकिन मैं तो आपके पेट के अंदर गया, आपकी इच्छा यही थी कि आप मुझे निगल लें। अब आपके पेट से मैं बाहर निकला हूं, जो पेट से बाहर निकलता है वो तो माता पुत्र समान होता है, अब क्या आप अपने पुत्र को ही खाएंगे? जब ये हनुमान जी ने ऐसे वचन बोले तो सुरसा माता बोली, अरे तू हनुमान बहुत चतुर है, बल में भी बहुत आगे है और बुद्धि में भी तुझसे कोई पार नहीं पा सकता। तू ही है जो राम जी का काज इजीली
कर सकता है, तू जा, मेरा आशीर्वाद तुझे है। सुरसा माता ने ऐसा बोला और हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद हनुमान जी वहां से चले। जब आगे जाते हैं तो फिर समुद्र में फिर एक और राक्षसी होती है, राहु की माता सिंहिका। सिंहिका को वरदान मिला था कि वो जल के अंदर बैठी हुई है और ऊपर से जो कोई भी प्राणी पक्षी जो भी उड़ता है, उसकी परछाई जब वहां पर पड़ती है तो उसको जो है वो रोक लेती है और अपनी तरफ खींचकर उसको भोजन बना लेती है। इसके बारे में हनुमान जी को पहले सुग्रीव जी ने बताया था, तो उनको याद आ गया कि जब उड़ रहे थे नीचे से कुछ खिंचाव हुआ, लगा अब कुछ ना कुछ तो है। तब उन्हें याद आया कि ये सिंहिका हो सकती है। जब उनको खींच रही थी, जब वो नीचे आए, बिल्कुल पास में आने वाले थे, तो उन्होंने अपना जो रूप था वो एकदम से बढ़ा लिया। हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्धि 9 निधि थी। अष्ट सिद्धि में से गरिमा, लघुमा, अणिमा, ये सारी चीजें होती हैं, अपने रूप को बढ़ाना, छोटा करना और फिर भारी करना, ये सब उनके पास सारी शक्तियां थी। उसके बाद जो है उन्होंने जो उसको एकदम से दबा दिया अपने पैरों तले और उसको जो है जो सिंहिका थी उसका स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद उसको भी मुक्ति मिली। वो आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो लंका पर पहुंच जाते हैं। लंका पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे हरे भरे वृक्ष, फल फूल, सारी चीजें जो है वहां पर दिखता है। इसमें जो है यहाँ पर चौपाई में एक आता है कि ये सारा प्रसंग शिव जी महाराज पार्वती से ऊपर बैठे हुए कैलाश पर देख रहे हैं और सीता जो पार्वती माता है वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, वो देख रही थी, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही 11वां रुद्र अवतार थे। तो वो उनका पराक्रम देखकर पार्वती माता मुस्कुरा रही थी। तो शिव जी बोले, इसमें इस बानर का मतलब कि जो मेरा रूप है उसका कोई भी पराक्रम नहीं है, ये सारा पराक्रम उसी एक राम नाम का है, उसी नाम को जपते हुए ये सारा कुछ कर गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब वो लंका पर पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पर जो नगर की देवी होती है लंकिनी, वो बाहर लंका पर पहरा दे रही होती है। उसके बाद जब वो अंदर जाना चाहते हैं तब वो लंकिनी रोकती है। शायद मुझे लगता है कि इसके बाद की कथा हमारे जो दूसरी मंडली आगे बढ़ाएगी। अब हम कथा को जो है यही विश्राम देते हैं और अंत में एक छोटा सा कीर्तन आप सब लोगों को समर्पित करते हैं। कथा में यदि हमारे इस जय हिंद सनातन मंडली की तरफ से जो हम कर रहे हैं कुछ यदि त्रुटि हुई हो तो हम आप लोगों से क्षमा मांगते हुए प्रभु श्री राम और माता जानकी से और हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए आपके समक्ष कीर्तन प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि उसमें आप जरूर साथ दें। सभी तालियों से जो है हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। उड़े जब जब वो हनुमाना, उड़े जब जब वो हनुमाना, कि राम काज करने चला, कि राम काज करने चला हनुमाना। उड़े जब जब वो हनुमाना, उड़े जब जब वो हनुमाना, कि राम काज करने चला, कि राम काज करने चला हनुमाना। रामवंत ने तुझे जगाया, रामवंत ने तुझे जगाया, भूली बातें याद दिलाया, भूली बातें याद दिलाया। अरे हो रामवंत ने तुझे जगाया, भूली बातें याद दिलाया। राम काज करने चला, कि राम काज करने चला हनुमाना। जब जब वो हनुमाना, उड़े जब जब वो हनुमाना, कि राम काज करने चला, कि राम काज करने चला हनुमाना। राम नाम के रटना लगाया,
बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, महावीर बजरंग बली की, भक्तजनों की, श्री सीताराम मंदिर कार्यकर्ताओं की जय हो। श्रोताओ, हमारे साथ श्री राधा कृष्ण रामायण भजन पाठ मंडली है। ये हमारे मंदिर को 250 तोला दान में दिए हैं, इनको शामिल करवाया।